हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जिस चीज़ का लगातार वेट कर रहे थे वो चीज़ आ ही गया। आप लोग लगातार वेट कर रहे थे कि रिवाइज रिज़ल्ट कोई नोटिस आ जाए। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली एक नोटिस आ गया। अभी तक 2 नोटिस आया था जिसे क्लेरिफिकेशन का नाम दिया गया था, यानी कि रेलवे कहीं न कहीं परेशान था आप लोग के प्रोटेस्ट वगैरह से, तो उसे 2-2 बार क्लेरिफिकेशन देना पड़ा है। और आज फिर एक नोटिस आया है जो समझ लीजिए आप लोग को मतलब कि जीत के करीब पहुंचा दिया है। अब आप लोग का रिवाइज रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये लोग क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन देते जा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हैं कि रेलवे भी फंस चुका है अपने ही जाल में। यहाँ पे साफ साफ क्या मामला है कि रेलवे के ऊपर कोर्ट केस भी आसानी से बन सकता है, क्योंकि रेलवे के एक ही नोटिफिकेशन में 3 जगह 3 तरह की बातें कही गई हैं। एक जगह लिखा गया है कि आरआरबी वाइज 20 टाइम्स बुलाया जाएगा। एक जगह लिखा गया है कि ये एग्ज़ाम स्क्रीनिंग नेचर का है और फिक्स कट ऑफ भी दिखाया गया है कि यूआर का 40% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी का 30% है और एसटी का 25% है। यानी कि ये दो जो बात है, इन दोनों बातों को डायरेक्टली फॉलो नहीं किया गया है और तीसरे बात को फॉलो कर दिया गया है कि प्रेफरेंस काउंट करेंगे, क्वालिफिकेशन काउंट करेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो उसी को ये लोग मुद्दा बना रहे हैं कि हम इसी पे काम किए हैं। लेकिन काम क्या किए हैं, इनका नोटिफिकेशन ही सही नहीं है। एक ही नोटिफिकेशन में कई सारी बातें लिखी गई हैं, इसलिए लोग फंस चुके हैं और बार बार क्लेरिफिकेशन नोटिस दे रहे हैं। अब देखिए, आज नोटिस आया आपके रिवीजन ऑफ रिजल्ट पे, रिवाइज रिजल्ट पे। या फिर फैक्ट वगैरह बताएं यहाँ पे। ये देखिए, बस आप लोग को हार नहीं मानना है फ्रेंड्स। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC CEN 01 2019 इज एग्जैक्टली एज पर रूल्स। इन्हें बार बार बताना पड़ रहा है कि ये रूल के ही आधार पे है, लेकिन अगर ये सही रहते तो इन्हें बार बार क्लेरिफिकेशन देना नहीं पड़ता, इन्हें बार बार एक्सक्यूज़ देना नहीं पड़ता। ये बात आपको मालूम होगा। जो गलती करता है वही बार बार एक्सक्यूज़ देता है। भले कोई तीसरा कुछ भी ब्लेम करे, अगर कोई सही काम किया है तो उसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन रेलवे को बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार एक्सक्यूज़ देना पड़ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि रेलवे भी अंदर से डर रहा है और रेलवे भी रिवाइज रिजल्ट जरूर देगा, बस तत्काल नहीं दे सकता है, नहीं तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़ा इंसल्ट हो जाएगा। मैं शुरू से कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि थोड़ा सा रेलवे इसमें टाइम लेगा, तत्काल रिजल्ट आपको नहीं देगा और ना ही तत्काल आपको पोस्टपोनमेंट नोटिस मिलने वाला है। मैं बता दूं, अभी रेलवे की क्या प्लानिंग है। अभी रेलवे ये कह रहा है कि अभी हम चेक कर रहे हैं कोविड सिचुएशन को, कि कोविड सिचुएशन कैसा रहता है एग्ज़ाम आते आते। अगर एग्ज़ाम आते आते कोविड सिचुएशन डाउन हो जाता है तो हम एग्ज़ाम कराएंगे, अगर कोविड सिचुएशन डाउन नहीं होता है तो हम पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑफिशियल बात है, कोई नोटिस नहीं मिलेगा, लेकिन जो बात सही है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई अनऑफिशियल वर्ड नहीं है, क्योंकि किसी ऑफिसर ने ये बात बताया है कि हम मतलब कि डेट के नज़दीक का वेट कर रहे हैं, नज़दीकी का, कि जब डेट नज़दीक आएगा तो उस टाइम का सिचुएशन हम लोग चेक करेंगे कि एग्ज़ाम कराने लायक है कि नहीं। यानी फिर से रिव्यू करेंगे सिचुएशन को, तब वो बताएंगे कि एग्ज़ाम वो लेंगे कि नहीं लेंगे। अब आज का नोटिस इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 35,281। ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल वैकेंसीज, 10+2 एलिजिबल फॉर 10,603 वैकेंसीज। ठीक है। ग्रेजुएट्स हैव ऑप्टेड फॉर द 10+2 कैटेगरीज ऑल्सो, मतलब ग्रेजुएट्स जो है वो 10+2 कैटेगरीज के लिए भी अप्लाई किए हैं, ऑप्ट किए हैं। सही है। लीगली वी कैन नॉट बार एनी कैंडिडेट फ्रॉम ऑप्टिंग फॉर मोर देन वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट। कह रहे हैं लीगली हम किसी को बार नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं लगा सकते हैं ऑप्ट करने से एक कैटेगरी से अधिक कैटेगरी के पोस्ट के लिए। ठीक है भैया, जब बार नहीं कर सकते हो तो दोनों को एक साथ नोटिफिकेशन क्यों निकाले, और अगर एक ही में नोटिफिकेशन निकाले तो आप एक ही में एग्ज़ाम भी कराए हो तो रिजल्ट भी तो एक ही आना चाहिए। सिंपल सी बात है, हम बार नहीं कर सकते। ग्रेजुएट हर जगह 12th वाले वैकेंसी पे अप्लीकेबल होते हैं, 10th वाले वैकेंसी पे भी अप्लीकेबल होते हैं। लेकिन आपने प्रीलिम्स में ही कट ऑफ अलग अलग क्यों बनाया? ये कहाँ का रूल है? ये किस नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है? किस एग्ज़ाम में इससे पहले हुआ है? कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। यानी कि आप गलती कर चुके हैं तो आपको बार बार क्लेरिफिकेशन देना पड़ रहा है, बार बार एक्सक्यूज़ देना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जीत के करीब पहुँच चुके हैं, आपको घबराना नहीं है। आपका रिजल्ट जो है रिवाइज जरूर होगा और एग्ज़ाम भी जरूर पोस्टपोन होगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, बस आप लोग को लगे रहना है, प्रयास करते रहना है
आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आगे क्या लिखा है देख लेते हैं। वी हैव सेलेक्टेड 20 टाइम्स द वैकेंसीज इन इच लेवल एग्जैक्टली एज पर द एग्जामिनेशन रूल्स एंड नोटिस। कह रहे हैं हम एग्जैक्टली 20 टाइम्स सेलेक्ट किए कैंडिडेट्स को वैकेंसी के कंपेरिजन में, वैकेंसी के 20 टाइम्स हर एक लेवल में, ठीक है, एग्जामिनेशन रूल्स के अकॉर्डिंग और नोटिस के अकॉर्डिंग। बिलो टेबल शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इच लेवल। तो ये टेबल तो पहले भी दिखाया गया था एक ट्वीट के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे परसेंट नंबर दिखाया गया कितने टाइम्स एग्जैक्टली ये बताया गया है। जैसे लेवल 2 में कहा जा रहा है कि 5663 पोस्ट हैं, तो इसमें कितने कितने शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 1,13,301। कितने टाइम्स हैं, करेक्टली 20 टाइम्स हैं। लेवल 3 में क्या है, कितनी वैकेंसीज है, 4,940, और कितने कितने शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 98,833। ये एग्जैक्टली 20 टाइम्स ये भी है। और लेवल 4 की बात करें, केवल 161 पोस्ट है और इसमें कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 3,223, 20.01 टाइम्स। ओके। लेवल 5 की बात करें तो 17,393 पोस्ट। सबसे अधिक वैकेंसी लेवल 5 में ही है फ्रेंड्स। इसमें क्लर्कल ग्रेड्स भी है और आपको गुड्स गार्ड वगैरह का भी है, ठीक है। और इसमें कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए गए, शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, 3,47,676। कितने टाइम्स, 19.99। आगे क्या, लेवल 6, इसमें कितनी वैकेंसी है, 7,124। इसमें कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 1,42,413। कितने टाइम्स, ये भी 19.99। तो ओवरऑल टोटल की बात कर रहा है 35,281 पोस्ट हैं और कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 7,05,446, यानी कि 19.99 टाइम्स। ये देख सकते हैं, आज ही का डेट है 20 जनवरी 2022, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेलवे खुद परेशान हो चुका है, यानी कि रेलवे तो अब रिवाइज रिजल्ट देख ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत से लोग परेशान हैं, वो कह रहे हैं नहीं होगा नहीं होगा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं मैं क्वालिफाई नहीं किया इसलिए इस चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि अगर मैं क्वालिफाई नहीं किया हूँ तो ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मेरे को पहले से जानते तो ऐसा नहीं करते, ठीक। जैसे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने 2016 में मेंस क्यों छोड़ दिया, तो भैया छोड़ दिया वो मेरा प्रॉब्लम था, उसके बाद में कहीं ना कहीं हो ही गया, ठीक है। तो आदमी अपने चॉइस से ज़िंदगी जीता है, दूसरे के चॉइस से नहीं। मैं ALP टेक भी क्वालिफाई किया था, लेकिन फिर भी मैंने क्यों प्रोटेस्ट किया था उसके लिए, क्योंकि मुझे बाकियों का मतलब सपोर्ट करना था, ना कि अपना। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं केवल अपनी लड़ाई लड़ूंगा। और जिन्हें शक है उन्हें मैं अपना रिजल्ट भी आज दिखा दूंगा, स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा कि मेरे कितने स्कोर है, मेरे कितने रॉ स्कोर है, मेरे कितने नॉर्मलाइज स्कोर है, सभी कुछ मैं दिखा दूंगा, टोटल दिखा दूंगा, ठीक है। मैं सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया, सभी लेवल में आपको बताया था। पोस्ट नहीं कह सकता, सभी लेवल के, क्योंकि एक आध पोस्ट छूट सकता है। शायद लेवल 2 का ट्रेंस क्लर्क का कट ऑफ थोड़ा हाई गया है अभी कट ऑफ पूरा ओपन नहीं हो रहा वैसे, लेकिन मतलब शायद वो मेरे में नहीं है, ठीक है। तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो ऑलमोस्ट मैं सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया हूँ, तो आप मेरी चिंता छोड़ दो, बस अपनी चिंता करो। एग्जाम तो पोस्टपोन होकर रहेगा, आप चाह कर भी नहीं रोक पाओगे, और रिजल्ट भी रिवाइज होकर के रहेगा, आप चाह कर भी नहीं रोक पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। क्योंकि यहाँ पे रेलवे ने गलती किया है तो रेलवे तो सुधार करेगा ही करेगा, बस तत्काल नहीं करेगा, बस थोड़ा सा वेट कराएगा, थोड़ा सा कहेगा कि हम हार नहीं मानेंगे, बस यही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन होना सब कुछ वही है जो हम लोग शुरू से जिसका प्लान कर रहे हैं, जिसका कोशिश कर रहे हैं। आपका रिजल्ट भी रिवाइज होगा, CBT 2 भी पोस्टपोन होगा और ग्रुप डी भी पोस्टपोन होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप कुछ भी कर ले, वो अब रुकने वाला नहीं है। ये तीनों बातें होकर के ही रहेंगी, बिल्कुल बिना किसी डाउट के, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप लोग खुशी मनाना स्टार्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट भी रिवाइज होगा। और अगर आप CBT 2 क्वालिफाई नहीं किए हैं तब भी CBT 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मौका अब आपको भी मिलने वाला है, चाहे कुछ हो जाए। अब रेलवे चाह कर भी रिवीजन ऑफ रिजल्ट नहीं रोक सकता है, रिजल्ट रिवाइज करके रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।